आप मीनाक्षी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस चीज पे आवाज उठा रही हैं, इस एजुकेशन सिस्टम में जो खामियां है उस पे आवाज उठा रही हैं। बाकी लोग तो पेट्रोल के दाम बढ़ने को भी जस्टिफाई कर दे रहे हैं। तो अब आप बताइए, जब सवाल पूछने वाले लोग देश में बचेंगे ही नहीं तो सीबीएसई क्यों अपनी जिम्मेदारी लेगा, या फिर एसएससी अपनी जिम्मेदारी क्यों लेगा? आप सोचिए कि आज एसएससी जीडी में इतने सारे प्रॉब्लम है। आज आपके सामने एक वीडियो आया होगा कि एक लड़की रोते हुए कह रही है कि हम इतनी मुश्किल से अपने घर से आए हैं और हमें एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इन्होंने सोच लिया 600 लोग हैं, ठीक है 400 की व्यवस्था कर लेते हैं, 200 तो एब्सेंट हो ही जाएंगे। इनको नहीं पता देश में कितनी बेरोजगारी है, जहां पियोन की नौकरी के लिए पीएचडी वाले फॉर्म भर रहे हैं। ऐसे हालात में अब आप सोचिए कि अगर आप यूपी कांस्टेबल में ये कह देते हो या यूपीएसआई के किसी एग्जाम में ये कह देते हो धांधली हुई है, तो यूपी का आयोग कह रहा है कि हम एफआईआर कर देंगे, और एफआईआर हो गई। आपको पता हो तो कई शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर हो गई। यानी कि अगर हम किस बेहाव पे बोलते हैं, हमें क्या पड़ी है जो हम कहते हैं कि नकल हुई है साहब, गलत हुआ है, हमें तो बच्चे ही आकर बताते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पे आते हैं कि देखिए सिस्टम हैक किया जा रहा था, उसी चीज को टैग करते हैं, हम आवाज उठा देते हैं। अब अगर आवाज को इस तरीके से दबाया जाएगा तो जो एजुकेशन सिस्टम के अभी के हालात हैं आगे आने वाले तो और खराब होने वाले हैं। मैं इसलिए देखिए, मैं फिर ये कह रही हूँ कि हम इसलिए इस विषय को उठा रहे हैं, और मेरे कार्यक्रम का नाम राजधर्म इसलिए ही है कि जो धर्म है उसका पालन हमें करना होगा। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये जो फॉल्ट लाइन है, मैं अभिनय जी मुझे ये बताइए कि प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि शीट स्कैन होकर फिर चेक हो रही हैं, ये प्रॉब्लम है, या ये अगर मान लेते हैं मीनाक्षी ये प्रॉब्लम है, तो ये सिस्टम बनाया किसने? आप ही सिस्टम बनाओ, फिर बाद में कहो ऐसा सिस्टम है। क्या किसी ने कहा था कि स्कैन होके आप सीट भेजिए? नहीं ना। हमारे टाइम पे तो एजुकेशन में इतनी दिक्कतें नहीं थी। आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले तो इतनी दिक्कतें नहीं थी। अरे आपने सिस्टम बनाया, आप ट्रांसपेरेंसी चाहते थे कि आप बच्चे को वो कॉपी दिखा पाएंगे। अब उसके अंदर अगर कोई लूपहोल आ गया तो कौन जिम्मेदार है? हम ये कह के नहीं बच सकते कि स्कैन हो रही है इसलिए दिक्कत आ गई। अरे सीबीएसई को जिम्मेदारी किस बात की मिली है? ठीक तरीके से स्कैन कराते। ये उनकी गलती है ना। आप ये कह के नहीं बच सकते कि नीट का पेपर ऑफलाइन है इसलिए लीक हो गया, ऑनलाइन हो जाएगा तो लीक नहीं होगा। ये सब बातें बना करके आप उन चीजों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। बट मेरा दुख ये है जोशी जी कि हम एक हफ्ता पहले नीट पे बात कर रहे थे, उसके बीच में आपने लगातार देखा कि अब जीडी के पेपर पे आवाज उठ गई, यूपीएसआई पे आवाज उठ गई और अब सीबीएसई पे आवाज उठ गई, और हम और आप बस अब डिस्कशन करते रह जाएंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके सॉल्यूशन किससे मिलेगा? अब आपको इस राजधर्म में हम लोगों के साथ साथ शिक्षा मंत्री, उन जिम्मेदार लोगों को भी बुलाने की जरूरत है जिनकी वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। अब आप मुझसे कह रहे हैं तो मैं आपके सामने बात रख दूं कि मैंने वहां भी कोशिश की थी, लेकिन अभी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं तो अपनी बात रखूंगी। कोई बोले ना बोले, मैं अपनी बात रखूंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। अशिक्षित लोग हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बात रखूं। अभिनय जी आप रखें, कश्यप जी रखें, जेएफ राजपूत जी रखें और विनय तिवारी जी अपनी बात रखें। ये इंपॉर्टेंट है। बात यूं ही लेट गो हो जाए कि होता है, चलता है, होता रहेगा, ये जिम्मेदारी से कोई पल्ला झाड़ नहीं सकता। त्रुटियों पर जवाब देना होगा। हम तो सवाल पूछते रहेंगे। विनय तिवारी जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अब ये एफएफसी का इशू क्या हो गया? क्योंकि जो रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, मैं अभी थोड़ी देर में दर्शकों के सामने ये रिपोर्ट्स रखूंगी भी, कि जहां पर एग्जामिनेशंस के लिए सेंटर पर पहुंचे अभ्यर्थी, कहीं पे चेयर की कमी है, कहीं पे कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, कहीं पे नेटवर्क हैंग हो गया, कहीं सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो सर्विस है वो नहीं हो पा रही है, नेटवर्क नहीं है। ये तो मुझे हैरानी हो रही है कि ये इस तरीके की सिचुएशन में फिर आप एग्जामिनेशन कॉल कर ही क्यों रहे हो? तो पहली पाली में तो एग्जाम हो गया, दूसरी और तीसरी पाली का कैंसिल हो गया। उसके पीछे सबसे बड़ी समस्या ये है कि असल में एसएससी ने तैयार ही नहीं एग्जाम कराने के लिए। ये भी एसएससी जीडी की एग्जाम डेट उन्हें देनी पड़े, उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, क्योंकि उन्होंने एग्जाम तो बहुत पहले 2 महीने पहले लेना था, लेकिन डेट टालते गए और 2 महीने बाद आनंद फानंद जिसे कहते हैं ना, मजबूरी में कि हमें 2026 का कैलेंडर स्टार्ट करना था, उसकी प्रेशर में इन्होंने एग्जामिनेशन की डेट दी। और एसएससी जीडी का एग्जाम पिछली बार भी इसीलिए टाला था क्योंकि इसमें बच्चे ज्यादा हैं फॉर्म भरने वाले।